मैं नेमिंग दे रहा हूँ, नेमिंग तुम्हें ट्राई करनी है। पहला दे दिया मैंने, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से ट्राई करना है इसको। एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन सबको क्लियर है वाले? एक बार चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, ये जो 11th वाले बच्चों में मार्क्स जिसके बहुत कम थे, वेदांत। यस सर। वेदांत एक बार बता कि किसमें नेगेटिव ज्यादा किए थे, नेगेटिव मार्किंग की ये लगा ले 5 से ऊपर थी। क्या नाम याद है किसी को? किसी का नाम याद है तेरे को? कनेश, ये सर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसके 5 से ज्यादा नेगेटिव है। फर्स्ट वेदांत तेरे थे, सेकंड किसके थे? श्रेया के और सर कनिष्क के भी। हाँ कनिष्क के सेकंड थे। फर्स्ट तेरे श्रेया के और कनिष्क के थे। थर्ड किसके थे? सर थर्ड नित्या नित्या। के। थर्ड नित्या के थे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन ट्राई करते रहना साथ साथ। नेक्स्ट टेस्ट मैंने तुम्हें बताया हुआ, नेक्स्ट टेस्ट जो तुम्हारा जीओसी और आइसमरल का होगा नेक्स्ट अब जो कमिंग संडे है, जीओसी और आइसमरल। और उससे नेक्स्ट में कन्वर्जेंस, उससे नेक्स्ट में कन्वर्जेंस प्लस मैकेनिज्म, मतलब नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन कन्वर्जन और मैकेनिज्म, उससे नेक्स्ट में। वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो जो अब आफ्टर 13 डेज होगा अप्रोक्सीमेटली। वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है जी। इसमें जीओसी और आइसोनिज्म होगा टेस्ट में, जीओसी और आइसोनिज्म। हाँ कनिष्क, मुकुल। सर कृष्णा के 7 नेगेटिव है। 7 अनुष्का नेगेटिव है के, कृष्णा। यस सर, अनुष्का के 7 नेगेटिव है। अनुष्का के भी? यस सर। सर 11th वाले का नाम बताएंगे। हाँ 11 सर को बता दे, कुछ नहीं होता। और सर आर्यमन के 6 नेगेटिव। आर्यमन के अभी ये क्लास में नहीं है तीनों। कृष्णा, एक मिनट, कृष्णा भी क्लास में नहीं है। कृष्णा नहीं है क्लास में, अभी आया तो था कृष्णा। आर्यमन भी नहीं है क्लास में। और कौन है? सर निवृत्ति के 9 नेगेटिव। निवृत्ति के 9 नेगेटिव है। निवृत्ति भी क्लास में नहीं है, सही है। आ, अपने आप ही बच्चे नहीं आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th का जो बैच स्टार्ट किया ना, इसमें वही अटेंड करें जो 11th जिनका क्लियर है ढंग से। अच्छा, और अब 12th वालों में किसके नेगेटिव ज़्यादा है? 12th वालों में मार्क्स किसके कम है? सर उनके 5 नेगेटिव से ज़्यादा बताने ना। हाँ उनके देख ले, 5 से नेगेटिव ज़्यादा। एक बार इसमें पूछ लेते हैं ना, इसी में पता लग जाएगा। बिंदिया, बिंदिया। 0 नेगेटिव है।
हाँ 0 नेगेटिव है, चलो अच्छा सही है, मतलब इसका सही हुआ था पेपर। अच्छा उसके बाद अखिलेश, अनन्य, Yes, sir. अखिलेश कितने मार्क्स है तेरे? Sir, 23. नेगेटिव 1 है। Yes. अनन्य यस सर। कितने सर नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव है, चलो और ढंग से करो थोड़ा सा। छवि, यस सर। छवि कितने नेगेटिव है, कितने मार्क्स हैं? सर 34 थे, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव सही है। हर्षित, देवांश, देवांश तेरे कितने नेगेटिव है Sir, 3. और मार्क्स कितने थे? Sir, 41. देवांश टेस्ट का पता था तेरे को क्या? No, sir, कल सुबह पता चला जब आपने मैसेज किया था. मुझे तब पता लगा था। चल तूने तो फिर काफी अच्छा स्कोर किया। तो अभी नेक्स्ट टेस्ट पता लग गया, नेक्स्ट टेस्ट अगर पढ़ा हुआ तो दे दे। नेम आइसमरस और जीओसी है अभी संडे, कमिंग संडे। काजल, यस सर। काजल मार्क्स कम आ रहे हैं। काजल के में प्रथम, Yes, sir. प्रथम, प्रथम कितने मार्क्स तेरे? भी कम थे शायद मार्क्स। Yes, sir. कितने हैं? Sir, 20 हैं. फिर प्रथम क्लास तो ढंग से अटेंड करनी पड़ेगी ना, वैसे फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। अब बिल्कुल सर अगर कोऑर्डिनेशन की तो नहीं है कर रहा पढ़ाई हूँ. की, अकॉर्डिंग कर रहा है, पूरा करना पड़ेगा ना। 11th के टेस्ट 2 हो चुके हैं, तो अभी ये टेस्ट ही टेस्ट चलेंगे अभी आगे, मतलब एक बार कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाए तब। मैं Yes, sir. उनको सम्यक और सुधांशु से भी बात करिए। अच्छा नेक्स्ट, कशिश के कितने हैं? कशिश, सर 3 नेगेटिव है। और मार्क्स कितने हैं? सर 13। 13। यस सर। 1 3। कशिश फिर कैसे पढ़ाई कर रहे हो बताओ, कितने दिन पहले पता था टेस्ट का तुम? और तब पढ़ाई नहीं करोगे ना, फिर फायदा नहीं, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। सोनिया, सोनिया कितने मार्क्स हैं? सोनिया, सोनिया मार्क्स कितने हैं? 16। सोनिया इतने नेगेटिव, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी ढंग से, ऐसे फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। पता, क्लासेस अटेंड करो तुम लोग, जो लेक्चर से कर रहे हो ना, फिर इससे फायदा नहीं होगा। जो लेक्चर से कर रहे हैं क्लासेस जरूर अटेंड करो, क्लासेस में फायदा होगा ज्यादा। चलो अभी नेमिंग बताएंगे, मैं बाद में बात करता हूँ। नेमिंग कर ली है किसी ने कि नहीं? इन चार कंपाउंड की नेमिंग किसने किसने कर ली है? पहले फर्स्ट कंपाउंड की नेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और ये डायरेक्ट पूछा हुआ है आईआईटी मेंस में, डायरेक्ट पूछा हुआ है। इसका नाम वैसे है विल्किंसंस कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट होता है, याद रखेंगे। विल्किंसंस कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन में यूज होता है ये विल्किंसंस कैटलिस्ट। और इसको, इसका आईयूपीएसी नेम कौन सा आएगा? आईयूपीएसी नेम इसका, फर्स्ट का आईयूपीएसी नेम, वेदांत बोलेगा क्या इसका आईयूपीएसी नेम? वेदांत, सिद्धि, सर मैं बोलूँ प्रथम. हाँ प्रथम बोल। सर क्लोरिडो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन रोडियम हाँ 1. बिल्कुल सही है। क्लोरिडो, देखो नाम तो खुद लिखना, कोई गैप नहीं होना चाहिए। क्लोरिडो का सी बड़ा, बाकी कोई गैप नहीं। क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, पीएच3 होता है फॉस्फेन, एच हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दिए हैं, तो पीएच3 बना दिया इसको, पीपीएच3 बन गया टोटल। तो क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, कोई गैप नहीं। रोडियम फर्स्ट, स्टेट तो निकाल लोगे, x-1 + 3 × 0 = 0, तो x आ जाएगा +1।
क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट। स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए और आईपीएसी तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट वाला किसी ने किया है इसको, इसे बोलते हैं जीसस सॉल्ट। नीट पे पूछा हुआ है ये सर क्या सॉल्ट? जीसस सॉल्ट, नोट कर लेंगे एक बार। प्रिपरेशन इसकी है K2PtCl4, ये वाली प्लस इथीन, इसको हीट करेंगे तो बनता है K2PtCl4 प्लस इथीन, इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा। इसकी नेमिंग बोलनी है, इस पे ध्यान नहीं देना अभी, डायरेक्ट नेमिंग बोलना किसी को। कौन बताएगा नेमिंग इसकी? पोटेशियम हाँ, कच्ची- ट्राइक्लोरिडो इथिन प्लेटिनेट सेकंड। हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, पहले ध्यान देंगे। के है PtCl3 ईटा2 CH4H। प्रिपरेशन भी याद कर लेना इसकी यहाँ से। तो इसकी नेमिंग, इसका स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा। जीसस सॉल्ट कहते हैं, ये तुमने नोट कर लिया होगा। इसकी स्ट्रक्चर, अच्छा प्रिपरेशन नोट कर लिया ना, प्रिपरेशन रब कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं ऊपर इसका। देखो इसमें PtCl3 ये आएगा, PtCl3 इथीन, ये इथीन है। इथीन जो है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इथीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये ऐसे लिख करके के पहले लगा दो, के प्लस। अब ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज जीसस सॉल्ट, ये जीसस सॉल्ट है। और इसकी आईपीसी नेमिंग सबने कर ली होगी, पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो इथीन प्लेटिनेट सेकेंड 1 + x - 3, इथीन पे जो चार्ज 0 होता है, प्लस 0 = 0, x आ गया +2, के हटा -1 आ रहा है। ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनम नहीं आएगा, प्लेटिनेट आएगा। दोबारा सुन लेंगे, पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो इथीन, पोटेशियम के बाद गैप रहेगा, उसके बाद कोई गैप नहीं है। कैटायन एनायन में गैप करना, बाकी गैप नहीं करना है। पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो इथीन प्लेटिनेट सेकंड, पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो इथीन प्लेटिनेट सेकंड। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं है? वेदांत क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर है। चलो अभी सबको समझ आ जाना चाहिए, इजी है नेम, टफ नहीं है नेम ये। अच्छा अब ये हो गया ना। अब इसमें जो ईटा2 लिखा है, ईटा2 लिखा है, उसका क्या मतलब है? देखो सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ ये 2 कार्बन लिंक्ड है ना, इसीलिए ये ईटा, ईटा का मतलब था हैप्टिसिटी, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम, दिस इज कॉल्ड एज हैप्टिसिटी। प्लेटिनम के साथ 2 कार्बन लिंक्ड है तो इसकी हैप्टिसिटी है 2। समझे कि नहीं? 2 कार्बन लिंक्ड है, हैप्टिसिटी कितनी हो गई? 2। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, इट इज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। किसी को कोई डाउट? इसलिए ईटा2 लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम, ये हैप्टिसिटी होती है। जो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए ऐसे दिखाया है ईटा2। ईटा2 इसको हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है। डाउट है किसी को? चलो ये तुम्हें समझ आ गया, हैप्टिसिटी का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। इसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्यों कहते हैं मैंने बता दिया, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा दूसरा यहाँ पे, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम पाई कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस, या हाउ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बना रहे हैं पाई कॉम्प्लेक्स? कोई भी तुम में से? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के बाद क्या होता है? खाली जगह होती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं,
where they can accept electrons from ligands having pi electrons, from ligands having pi electron. ये प्रॉपर आंसर क्या ना बोर्ड में आया हुआ है. This why transition metals form pi complexes, तो क्या लिखेंगे? Because transition metals they have vacant d orbitals where they can accept electrons from ligands having pi electrons. तीन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों लिखी हुई है इस समय. पहली जीसस सॉल्ट, दूसरी है फेरोसीन, फेरोसीन है ना, फेरोसीन है, और तीसरी डाइबेंजीन क्रोमियम. तीसरी एग्जांपल डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम. ये याद रखना, इसकी प्रिपरेशन भी FeCl2 प्लस C5H5 MgBr. C6 नहीं है, C5 है, C5H5 MgBr. ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन है. साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन है, ये ध्यान रखना चीज का. FeCl2 प्लस C5H5 MgBr ये दे देगा इसको, Fe-eta5 C5H5 होल ट्वाइस. इसको भी, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड तो है ही ये, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड आएगा. साइक्लोपेंटा C5H5 जो है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. रेजोनेंस होगी इसमें, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में डायरेक्ट दिखा रहा हूं, रेजोनेंस सबको आता है. ये बीच में नेगेटिव चार्ज है, उसका सर्कल है. दिस इज साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयन, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन. ये इसका अच्छा, इसका पूरा सर्कल वाला स्ट्रक्चर दिखा दो. ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये आयरन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. तो तुम्हें दिख रहा है इसमें आयरन के साथ 5 कार्बन एटम लिंक्ड है, इसलिए मैंने होल ट्वाइस दिखाई हुआ है. यहाँ पे 5 कार्बन एटम लिंक्ड है, इसलिए eta5 लिखा हुआ है. eta5 हेप्टिसिटी 5 क्यों है? बिकॉज 5 कार्बन एटम्स रिंग इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम. 5 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, सो eta5, सो eta5 हेप्टिसिटी 5 लिखी है इसकी. डेंसिटी इसकी 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये. डेंसिटी कितने डोनर एटम्स है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना चीज का, हेप्टिसिटी और डेंसिटी. इट इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्लियर, इट इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर. तो इसका अगर मैं तुमसे पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? IUPAC में बता दूंगा तुम्हें, अभी प्रिपरेशन मैंने इसकी बता दी है. FeCl2 फेरस क्लोराइड में साइक्लोपेंटा डाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालेंगे. कशिश बिल्कुल सही है, डेंसिटी इसकी 6 होगी. IUPAC बोलो कशिश इसका, इसका IUPAC नेम क्या होगा? सर बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन सेकंड. बिल्कुल सही है, बेस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन सेकंड, बेस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन सेकंड. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है. इसको हम सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं. मैंने क्या बताया वो, ये सैंडविच कंपाउंड है. यस सर. क्योंकि सेंट्रल एटम इज एक्टिंग एज सैंडविच बिटवीन द टू रिंग्स. सेंट्रल एटम इज एक्टिंग एज सैंडविच बिटवीन द टू रिंग्स. इसको मेटलोसीन भी कहते हैं, मेटलोसीन. मेटलोसीन क्यों कहते हैं इसको? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स हैं, इस टाइप के, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कार्बोसाइक्लिक यानी कार्बन भी हो और साइक्लिक भी हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स हो, उन्हें कहेंगे मेटलोसीन. उन्हें क्या बोलेंगे? मेटलोसीन. अच्छा, अब डाइमेंजिन क्रोमियम वाला केस, ये वाला केस, क्रोमियम eta6 C6H6 होल ट्वाइस, क्रोमियम eta6 C6H6 होल ट्वाइस. प्रिपरेशन इसकी क्रोमियम प्लस ट्वाइस ऑफ बेंजीन. बेंजीन के पेपर्स पास करेंगे तो ये बन जाएगा गर्म करने पर. तो इसमें स्ट्रक्चर ये आएगा. इन दोनों के मैंने EN निकलवाया तुमसे क्या? बेंजीन 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम, 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम. इसलिए इसको डाइबेंजीन क्रोमियम कहेंगे. डाइबेंजीन क्रोमियम eta6 क्यों लिखा है? बिकॉज 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम. और इसको भी हम सैंडविच कंपाउंड कहेंगे एज वेल एज मेटलोसीन. ये भी पाई कॉम्प्लेक्सेस हैं. ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बना रहे हैं पाई कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जहां पे ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. 3 एग्जांपल याद रखना इसकी.
पहली जीजे सॉल्ट थी, दूसरी फेरोसिन थी, तीसरी डाई बेंजीन क्रोमियम, तीसरी एग्जांपल डाई बेंजीन क्रोमियम, तो इसको भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तीनों, प्रिपरेशन भी जरूर कर लेना इनकी, और तीनों के तीनों ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड भी हैं, क्योंकि मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, इसलिए मेटलोसिन भी है। क्या मैंने ये करवा दी है इनकी नेमिंग प्रशियन ब्लू की? प्रशियन ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्या इसकी नेमिंग करवा दी है मैंने? ये टर्नबुल ब्लू, ये दोनों, इन दोनों की नेमिंग, फिर इनसे स्ट्रक्चर बनाना उल्टा भी। कौन बताएगा नेमिंग इसकी? नित्या, नित्या, सर पहला वाला आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। नित्या क्लास है भी तुम्हारी आज? यस सर है। अच्छा 4 o'clock है क्लास? यस सर। चलो फिर अभी अभी तो एक क्लास में यही 2-3 नाम और कराऊंगा, फिर नाइट में क्लास होगी। करो तो जल्दी से नाइट नेमिंग में कर दो कितने बजे? ये तो 10 o'clock होती है ना। ओके, करो नेमिंग जल्दी से इन दोनों की, दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। सर पहले का तो आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 और दूसरे का आयरन 2 हेक्सासाइनोफेरेट 3। ये सबको आता है, ये वीडियोस में भी था ना, ये सबको आता है ना? इस पे 3+, ये टूटेगा, देखो इधर प्रशियन ब्लू है, आयरन 3+ की रिडक्शन में बनता है, ये टूटेगा तो 4Fe चार्ज यहाँ पे क्रॉस में, जैसे Al2O3 में हम क्या करते हैं, Al पे +3 चार्ज होगा, O पे -2, 4Fe3+ प्लस FeCN6 थ्राइस ऑफ FeCN6 4 नेगेटिव, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, +12 -12 पूरा चार्ज बैलेंस है। तो अब इसमें इस आयरन पे चार्ज है +3 का, इस वाले आयरन पे निकालना है, तो हम करेंगे x माइनस, ये तो रेडॉक्स में भी पढ़ाया हुआ मैंने, x - 6 × -4, तो x आ जाएगा +2। तो ये आयरन +3 वाला है, ये आयरन +2 वाला है, तो इसलिए इसको आयरन +3 होता था फेरिक बोलते हैं, आयरन +2 होता था फेरस बोलते हैं, तो इसको फेरी फेरो कंपाउंड भी बोलेंगे, इसको फेरी फेरो कंपाउंड भी बोलेंगे, ध्यान रखना चीज का। प्रशियन ब्लू भी याद रखना, दिस इज फेरी फेरो कंपाउंड, और ये आयरन 3+ की डिटेक्शन में बनता है। कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर आयरन +3 आयंस हैं, उसके अंदर हम K4FeCN6 डाल देंगे तो प्रशियन ब्लू कलर आ जाएगा, तो प्रशियन ब्लू कलर आ जाएगा। तो ये लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत। तो इसकी नेमिंग करनी है, तो आयरन थर्ड या फेरिक भी लिख सकते हो, आयरन थर्ड, नंबर नहीं मेंशन करते जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ऐसे इसका क्या आ जाएगा? इसका नाम क्या जाएगा? आयरन, हाँ आयरन सेकंड, फिर गैप हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, ये होगा हमारा फेरोफेरी कंपाउंड, ये फेरोफेरो कंपाउंड है, और ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं चार्ज ट्रांसफर की वजह से, मेटल टू लिगेंड चार्ज, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड दे बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हैं, ये मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, इसलिए जैसे इसमें ये वाला जो मेटल है बाहर वाला, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयरन +3 बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसको? अंदर जो मेटल है, तो अंदर वाला +2 में कन्वर्ट हो गया, बाहर वाला +3 में, तो ये आइडेंटिकल माने जाते हैं ऐसे, बिकॉज ऑफ मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये कंटिन्यूसली होता रहता है, ये कंटिन्यूसली होता रहता है, दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन हम बोलेंगे यही, आयरन +3 किसी सॉल्ट में है तो प्रशियन ब्लू बनेगा, और अगर आयरन 2+ है किसी सॉल्ट में तो टर्नबुल ब्लू बनेगा। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम डालते हैं Fe2+ अगर है किसी सॉल्ट में, इसको डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए डालते हैं K3FeCN6, ये क्वालिटेटिव में पढ़ाया हुआ मैंने। और अगर हमें आयरन +3 का पता लगाना है, आयरन +3 का पता लगाना है, तो उसमें डालना K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, नीचे पोटेशियम फेरिसाइनाइड है,
के 4 एफिशिएंसी डालेंगे तो ये बन जाएगा, और जब ये डालेंगे Fe2 प्लस पोटेशियम फेरिसाइनाइड तो ये बन जाएगा। चेक कर लो, क्रॉस करके आंसर यही आएगा। तो दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना जरूर। नेक्स्ट करेंगे इसको ट्राई करना है CONH3 होल 6 और CrCN6, ये देखते हैं कौन सा ही निकलता है। CONH3 होल 6 CrCN6, सर हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड और हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड। बिल्कुल सही है। किसने बोला है? प्रथम? मुकुल। मुकुल टेस्ट क्यों नहीं दिया तूने? सर फोन स्विच ऑफ था। मुकुल कितने दिनों से पता है? सॉरी सर, दिमाग से रह गया था। चलो ध्यान देना इधर, देखो CONH3 होल 6 CrCN6 ये कंपाउंड है ना, ध्यान रखना। इसमें हिट एंड ट्रायल सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, हिट एंड ट्रायल मतलब अगर पहले भी बता रखा मैंने, अगर 6 लिगेंड्स हैं, अगर 6 लिगेंड्स हैं तो उसको आधा चार्ज लगा देना, इससे 99% आंसर सही निकलेंगे। मेन दिक्कत आती है स्टेट निकालने की, कि कोबाल्ट की यहाँ स्टेट क्या होगी, क्रोमिक की स्टेट यहाँ क्या होगी। ये रेडॉक्स में लास्ट ईयर सिखाया हुआ मैंने, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे CONH3 होल 6 तो चार्ज आएगा 3 प्लस, यहाँ पे आएगा 3 माइनस, आधा कर देना चार्ज सीधा। प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा वो खुद डिसाइड करना। जनरली पहले कैटायन आता है फिर एनायन आता है, नहीं तो देखो अब +3 माना मैंने तो x +6 × 0 + +3 तो ये क्या आ गया, x आ गया +3, और इधर x -6 = -3, x आ गया +3। ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो मोस्ट कॉमन स्टेट जो है वो पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना आंसर, उसके अकॉर्डिंग आंसर को एडजस्ट करना। तो ये +3 आ जाएगा। अब नेमिंग करनी है तो ये वाला हमारा एनायनिक है, ये वाला कैटायनिक है, तो इसलिए इसके आगे कोबाल्टी आएगा, इसके आगे क्रोमेट आएगा। हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनिडो क्रोमेट थर्ड, हेक्सासाइनिडो क्रोमेट थर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ढंग से करना, छोड़ना नहीं नेमिंग बिल्कुल भी। नेक्स्ट एक नेमिंग और कर लेंगे इसी टाइप की, इसी टाइप का एक नेमिंग और करेंगे। PT-PY4 TdCl4। सर वो इंडियन PDCl4
हाँ मुकुल क्या बोला है? सर PDCl4 हाँ PDCl4। हाँ किसी को बोली नहीं मिंग? सर tetracase-pyridine platinum second tetrachloroplatinate second पैलिडेट। Validate. देखो ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो 4 हैं तो टेट्रा यूज करोगे तो सही कर देते हैं, प्रॉपर होगा टेट्राकेस पाइरिडीन प्लेटिनम सेकंड, 2+ आएगा 2-, 4 लिगेंड है इसलिए। फिर टेट्रा क्लोरिडो पैलिडेट सेकंड, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना यहाँ तक, नेक्स्ट टाइम मैं आगे कराऊंगा। इसको यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना, अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।